अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में एंड ये हमारा इम्यूनोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम जो इस लेक्चर में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे उनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर साथ या बनावट कैसी होती है, एंड क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस या टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो ये तमाम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस होती हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज़ इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसको एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है एंड ये ख़ास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन की एक टाइप होती है जो कि जिनकी शेप जो है वो राउंडेड होती है, यानी कि ग्लोबुलर शेप होती है, राउंडेड शेप होती है। एंड अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब कोई भी बाहर से हमारी बॉडी पे अटैक होता है, जब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अब ये एंटीजन जो है ये कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पैथोजन हो सकता है, कोई भी डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारी बॉडी पर अटैक करता है। तो इनकी रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन को या एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, यानी कि पैदा करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो है ये एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ यानी हमारे निज़ाम दिफा के साथ इनका ताल्लुक़ होता है या उनसे ये रिलेटेड होती हैं। अब इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। इसी तरह ह्यूमन की बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है। ये इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी को मुख्तलिफ डिजीज़ से और मुख्तलिफ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अटैक से बचाता है ये सिस्टम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड होती हैं, यानी हमारी इम्यून सिस्टम के साथ इनका ताल्लुक़ होता है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन ब्लड सीरम, टिश्यू फ्लूइड्स एंड म्यूकोसल सर्फेसिस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। इम्यूनोग्लोबुलिन अब जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं ब्लड सीरम, यानी ब्लड के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर सीरम भी होता है जो कि येलोइश होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। तो इस येलोइश फ्लूइड को सीरम बोला जाता है। तो सीरम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा टिश्यू फ्लूइड्स में, यानी टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उन्हें टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। और म्यूकोसल सर्फेसिस जो होती हैं, यानी ऐसी सर्फेसिस जहाँ पर म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी पूरी हमारी रिस्पायरेटरी जो पाथवे होता है, रिस्पायरेटरी पैसेज होता है, उसमें प्रेजेंट होती हैं। हमारी नेज़ल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है। तो म्यूकस सर्फेसिस पर भी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। तो इन तमाम जगहों पर जो है हमारी जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पाई जाती हैं। एंड वर्टिब्रेट एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड सीरम, टिश्यू फ्लूइड एंड म्यूकोसल सर्फेसिस पर प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज़ आर सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड, कोलोस्ट्रम, सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो है ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं। एंड ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड है, खून है, कोलेस्ट्रम जो है जो
मदर जो ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट करती है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सलाइवा, जो हमारे मुंह के अंदर जो माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है जिसको थूक कहते हैं, तो इस सलाइवा के अंदर भी जो है एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं उनके अंदर जो है ये फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड जो है हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, तो उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ल्यूमन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो इनमें जो ल्यूमन होता है, इनके अंदर जितनी भी स्पेस होती है इंटेस्टाइन के अंदर, उनको इंटेस्टाइनल ल्यूमन बोला जाता है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एंड ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर या बनावट के बारे में। ईच एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। अब तमाम एंटीबॉडीज़ जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में जो 2 चेन्स होती हैं वो लाइट चेन्स होती हैं एंड 2 जो है वो हैवी चेन्स होती हैं। द शेप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ वाई शेप। अब इम्यूनोग्लोबुलिन मालिक्यूल जो होता है इसकी शेप वाई होती है, यानी जिस तरह लेटर वाई होता है, कैपिटल लेटर वाई होता है, उस तरह से इनकी शेप होती है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द टिप ऑफ द वाई वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग डिफरेंट एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टॉप वाला जो पोर्शन होता है टिप वाला, वहाँ पे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट हो सकती है। देयर आर 2 रीजन्स इन एंटीबॉडीज़, दैट इज़ वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। अब एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन होता है एंड सेकेंड होता है कांस्टेंट रीजन। द वेरिएबल रीजन composed of 110 to 130 amino acid give the antibodies its specificity for binding antigen। अब जो वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडीज़ का, उसमें 110 से 130 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये अमाइनो एसिड जो है एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर बाइंडिंग एंटीजन, यानी कि वहाँ पर आके एंटीजन जो होती है, फॉरेन जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आकर जहाँ पे अटैच होता है तो उसको जो है उसके लिए एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा डायग्राम दिखाया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ का। ये जो मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडीज़ का, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। ये जो येलो कलर में दिखाई गई हैं ये हैवी चेन्स होती हैं 2, एंड उसके अलावा ये जो साइड में है ये 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो इस तरह टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो बनता है। अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में जो है जो 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन एंड सेकंड होता है कांस्टेंट रीजन। अब ये ऊपर वाला जो है ये वेरिएबल रीजन होता है एंड वेरिएबल रीजन के बाद होता है कांस्टेंट रीजन। अब वेरिएबल रीजन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो जो है डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को साइट दिखाई गई है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर जो है कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल होता है, पैथोजन होता है, वो यहाँ पर आकर अटैच होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट पर। उसके बाद जब ये अटैच हो जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो है उसको बाद में जो है उसकी डिस्ट्रक्शन करती हैं, उसको किल करती हैं एंड हमारी बॉडी को इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाया गया है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इन डाइसल्फाइड बॉन्ड की या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये चेन जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, यानी जुड़ी होती हैं। उसके अलावा ये जो नीचे का रीजन होता है इसको रिसेप्टर बाइंडिंग रीजन या FC रीजन बोला जाता है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच आर एज फॉलोज। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ की टोटल 5 क्लासेस होती हैं। IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ठीक है, तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ये टोटल 5 क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। अब हम 1 बाय 1 इन क्लासेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है IgG। IgG इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन सीरम अकॉर्डिंग टू 80% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। IgG जो है एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि हमारी जो ब्लड सीरम होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो IgG की प्रेजेंट होती है, यानी 80% जो है हमारी ब्लड सीरम के अंदर IgG प्रेजेंट होती है।
IgG इज़ प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो कि IgG है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है एंड टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। IgG इज़ ऑप्सोनिक इन नेचर। IgG जो है वो ऑप्सोनिक इन नेचर होती है। ऑप्सोनिक का मतलब है कि ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, यानी अगर कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उसको उसकी ऑप्सोनाइजेशन करती है, यानी उसको किल करने में जो है बॉडी की हेल्प करती है। IgG आल्सो फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस। IgG जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। फैगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है या उसको किल किया जाता है, उसको इंजेस्ट करके उसको जो है किल कर दिया जाता है। हमारे जो बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी उसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको ईट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से बैक्टीरिया अगर कोई भी फॉरेन या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है IgG फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। IgG एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट सिस्टम बाय क्लासिकल पाथवे। IgG जो है हमारा जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी जो है एक तरह का इम्यून रिस्पांस होता है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब IgG जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है क्लासिकल पाथवे के ज़रिए से। IgG इज़ ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके अलावा IgG वाहिद इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब प्लेसेंटा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर को उसके बेबी के साथ अटैच रखता है, यानी मदर जो भी कुछ फूड लेती है, जो भी खाती है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी में जाता है, वो फूड जो है बेबी को मिलती है। तो प्लेसेंटा जो है उसको जो है जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकती है वो है IgG। अब नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है IgA। IgA इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। IgA जो है हमारे सलाइवा यानी कि थूक, टीयर, आंसू और ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। IgA आल्सो परफॉर्म कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसके अलावा IgA जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी परफॉर्म करती है, यानी अगर बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको बॉडी के साथ कांटेक्ट होने से उसको जो है इनहिबिट करती है, इस तरह से रोकती है, तो इसलिए इसको जो है कांटेक्ट इनहिबिशन बोला जाता है। तो IgG जो है कांटेक्ट इनहिबिशन भी परफॉर्म करती है। IgA एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट सिस्टम बाय क्लासिकल पाथवे। उसके अलावा IgA जो है ये हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है बाय क्लासिकल पाथवे, यानी कि क्लासिकल पाथवे के थ्रू। अब कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके 2 पाथवेज होते हैं, एक होता है क्लासिकल पाथवे और एक होता है लैक्टिन पाथवे। तो IgA जो है ये हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है क्लासिकल पाथवे के ज़रिए से। अब नेक्स्ट क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की IgM। IgM अकाउंट फॉर ओनली 10% ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। IgM जो है ये हमारी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में जो है सिर्फ 10% प्रेजेंट होती है। IgM प्रोड्यूस फर्स्ट ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए, ज़ख़म हो जाए, तो उसमें सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो IgM होती है। IgM कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसके अलावा IgM जो है ये एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि IgM का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये पेंटामेरिक होती है, यानी इसमें 5 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है IgM। तो ये एंटीबॉडी जो है अपने हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से और लार्ज होने की वजह से जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। IgM इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मेड ड्यूरिंग B सेल मैच्योरेशन। उसके अलावा IgM ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है या ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो कि B सेल मैच्योरेशन भी करती है, यानी B सेल जो है मैच्योर होते हैं IgM के थ्रू, यानी कि अगर IgM ना हो तो B सेल की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, वो मैच्योर भी नहीं होंगे और वो जो है फिर जो है फर्दर एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि B सेल्स ही जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन करते हैं। तो IgM जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है B सेल्स की मैच्योरेशन में। अब नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है IgE। IgE मेक अप ओनली अ स्मॉल % ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। IgE जो है ये सबसे कम मिकदार में प्रेजेंट होती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में। जो सबसे स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन E होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन E हैव ओनली बीन फाउंड इन मैमल्स। IgE इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल। अब इम्यूनोग्लोबुलिन E जो है या IgE जो है ये मैमल्स के अंदर पाई जाती है। अब IgE जो है ये हमारे प्लाज्मा सेल जो है उसको सिक्रीट करते
करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं यानी कि बनाते हैं। IgE इज़ इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। उसके अलावा IgE जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होती है। एलर्जिक रिस्पॉन्स यानी अगर कोई भी एलर्जी हो जाए बॉडी के अंदर या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो है IgE जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंड ये IgE जो है हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है IgD। IgD इज़ एन इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन ब्लड सीरम। IgD जो है ये ब्लड सीरम के अंदर ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है यानी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। इट हैज़ अ मोनोमर स्ट्रक्चर सिमिलर टू IgD। उसके अलावा IgD जो है ऐसी एंटीबॉडी या ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जिसका स्ट्रक्चर या बनावट जो है वो मोनोमेरिक होती है या ये मोनोमर होते हैं यानी ये सिंगल सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। IgD कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके अलावा IgD भी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन की डिफरेंट टाइप्स का या क्लासेस का। IgA, IgD, IgM, IgG, IgE। तो ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं एंड हर एंटीबॉडी का अपना अपना फंक्शन होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। अब IgA जो है इसको सिक्रीटी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो जितनी भी बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये जो IgM होती है ये पेंटामेरिक होती है यानी इसका मालिक्यूल जो है वो लार्जर होता है, इसका मालिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। तो पेंटामेरिक होने की वजह से ये जो है उसके अलावा हाई मालिक्यूलर वेट होने की वजह से IgM जो है प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं करती। तो इसके अलावा जो IgE, IgD और IgG होती हैं ये मोनोमेरिक होते हैं यानी सिंगल सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये डाइमेरिक होती है यानी 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है एंड ये 2 सब यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं J चेन के थ्रू। एंड उसके अलावा जो है ये जो आप लोगों को येलो दिखाया गया है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन की चेन्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखता है। तो इस तरह से ये 5 क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में एंड ये हमारा इम्यूनोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले हम जो इस लेक्चर में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे उनमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इस इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर साथ या बनावट कैसी होती है एंड क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस या टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो ये तमाम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस होती हैं। तो इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडीज इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन्स दैट इज़ मेड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसको एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है एंड ये ख़ास तरह की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन की एक टाइप होती है जो कि जिनकी शेप जो है वो राउंडेड होती है यानी कि ग्लोबुलर शेप होती है, राउंडेड शेप होती है। एंड अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब कोई भी बाहर से हमारी बॉडी पे अटैक होता है, जब कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉरेन पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसकी रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है, उनको इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। अब ये एंटीजन जो है ये कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पैथोजन हो सकता है, कोई भी डिजीज़ कासिंग एजेंट्स हो सकता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर आकर हमारी बॉडी पर अटैक करता है। तो इनके रिस्पॉन्स में जो है हमारी बॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन को या एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है यानी कि पैदा करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो है ये एक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं या ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के साथ यानी हमारे निज़ाम दिफा के साथ इनका ताल्लुक़ होता है या उनसे ये रिलेटेड होती हैं। अब इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी
सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डिफरेंट सिस्टम होते हैं। इसी तरह ह्यूमन की बॉडी में एक वो सिस्टम होता है जिसको इम्यून सिस्टम बोला जाता है। ये इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी को मुख्तलिफ डिजीज़ से और मुख्तलिफ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अटैक से बचाता है ये सिस्टम। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड होती हैं, यानी हमारी इम्यून सिस्टम के साथ इनका ताल्लुक होता है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रेजेंट इन ब्लड सीरम, टिश्यू फ्लूइड्स एंड म्यूकोसल सर्फेसिस ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। इम्यूनोग्लोबुलिन अब जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं ब्लड सीरम, यानी ब्लड के अंदर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। अब ब्लड सेल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अलावा ब्लड के अंदर सीरम भी होता है जो कि येलोइश होता है, येलोइश फ्लूइड होता है। तो इस येलोइश फ्लूइड को सीरम बोला जाता है। तो सीरम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा टिश्यू फ्लूइड्स में, यानी टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उन्हें टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। और म्यूकोसल सर्फेसिस जो होती हैं, यानी ऐसी सर्फेसिस जहाँ पर म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी पूरी रिस्पायरेटरी जो पाथवे होता है, रिस्पायरेटरी पैसेज होता है, उसमें प्रेजेंट होती हैं। हमारी नेज़ल कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस सिक्रीट करती है, तो म्यूकस सर्फेसिस पर भी हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। तो इन तमाम जगहों पर जो है हमारी जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन है वो पाई जाती हैं। एंड वर्टिब्रेट एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है। तो वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड सीरम, टिश्यू फ्लूइड एंड म्यूकोसल सर्फेसिस पर प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडीज़ आर सॉल्युबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड, कोलोस्ट्रम, सलाइवा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड द इंटेस्टाइनल ल्यूमन। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो है ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं, हल हो जाते हैं। एंड ये बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ब्लड है, खून है, कोलेस्ट्रम जो है मदर जो ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेट करती है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर जो माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है जिसको थूक कहते हैं, तो इस सलाइवा के अंदर भी जो है एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये ऐसा फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं उनके अंदर जो है ये फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड जो है हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, तो उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा इंटेस्टाइनल ल्यूमन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो इनमें जो ल्यूमन होता है इनके अंदर जितनी भी स्पेस होती है इंटेस्टाइन के अंदर उनको इंटेस्टाइनल ल्यूमन बोला जाता है। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन के अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है इम्यूनोग्लोबुलिन यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एंड ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर या बनावट के बारे में। ईच एंटीबॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। अब तमाम एंटीबॉडीज़ जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। अब ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में जो 2 चेन्स होती हैं वो लाइट चेन्स होती हैं एंड 2 जो है वो हैवी चेन्स होती हैं। द शेप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ वाई शेप। अब इम्यूनोग्लोबुलिन मालिक्यूल जो होता है इसकी शेप वाई होती है, यानी जिस तरह लेटर वाई होता है, कैपिटल लेटर वाई होता है, उस तरह से इनकी शेप होती है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द टिप ऑफ द वाई वेरीज ग्रेटली अमॉन्ग डिफरेंट एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, टॉप वाला जो पोर्शन होता है टिप वाला, वहाँ पे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ में डिफरेंट हो सकती है। देयर आर 2 रीजन्स इन एंटीबॉडीज़, दैट इज़ वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। अब एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन में 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल रीजन होता है एंड सेकेंड होता है कांस्टेंट रीजन। The variable region composed of 110 to 130 amino acid give the antibodies its specificity for binding antigen। अब जो वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडीज़ का उसमें 110 से 130 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये अमाइनो एसिड जो है एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर बाइंडिंग एंटीजन, यानी कि वहाँ पर आके
एंटीजीन जो होती है फॉरेन जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आकर जहाँ पे अटैच होता है तो उसको जो है उसके लिए एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा डायग्राम दिखाया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ का। ये जो मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडीज़ का ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है। ये जो येलो कलर में दिखाई गई हैं ये हैवी चेन्स होती हैं 2, एंड उसके अलावा ये जो साइड में है ये 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो इस तरह टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर हमारा एंटीबॉडीज़ जो है वो बनता है। अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में जो है जो 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल रीजन एंड सेकंड होता है कांस्टेंट रीजन। अब ये ऊपर वाला जो है ये वेरिएबल रीजन होता है एंड वेरिएबल रीजन के बाद होता है कांस्टेंट रीजन। अब वेरिएबल रीजन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो जो है डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे जो आप लोगों को साइट दिखाई गई है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पर जो है कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल होता है पैथोजन होता है वो यहाँ पर आकर अटैच होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट पर। उसके बाद जब ये अटैच हो जाता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ जो है उसको बाद में जो है उसकी डिस्ट्रक्शन करती हैं, उसको किल करती हैं एंड हमारी बॉडी को इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाया गया है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। इन डाइसल्फाइड बॉन्ड की या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू ये चेन जो है एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं यानी जुड़ी होती हैं। उसके अलावा ये जो नीचे का रीजन होता है इसको रिसेप्टर बाइंडिंग रीजन या FC रीजन बोला जाता है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडीज़ का। अब हम डिस्कस करते हैं क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच आर एज फॉलोज। इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ की टोटल 5 क्लासेस होती हैं। IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ठीक है, तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ये टोटल 5 क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। अब हम 1 बाय 1 इन क्लासेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट है IgG। IgG इज़ द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन सीरम अकॉर्डिंग टू 80% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। IgG जो है एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि हमारी जो ब्लड सीरम होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो IgG की प्रेजेंट होती है, यानी 80% जो है हमारी ब्लड सीरम के अंदर IgG प्रेजेंट होती है। IgG इज़ प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो कि IgG है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है एंड टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। IgG इज़ ऑप्सोनिक इन नेचर। IgG जो है वो ऑप्सोनिक इन नेचर होती है। ऑप्सोनिक का मतलब है कि ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, यानी अगर कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो उसको उसकी ऑप्सोनाइजेशन करती है, यानी उसको किल करने में जो है बॉडी की हेल्प करती है। IgG आल्सो फैसिलिटेट फैगोसाइटोसिस। IgG जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। फैगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जो बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डाइजेस्ट किया जाता है या उसको किल किया जाता है, उसको इंजेस्ट करके उसको जो है किल कर दिया जाता है। हमारे जो बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी उसको जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको ईट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से बैक्टीरिया अगर कोई भी फॉरेन या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाता है। तो इस तरह से जो है IgG फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। IgG एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट सिस्टम बाय क्लासिकल पाथवे। IgG जो है हमारा जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी जो है एक तरह का इम्यून रिस्पांस होता है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब IgG जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है क्लासिकल पाथवे के ज़रिए से। IgG इज़ ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके अलावा IgG वाहिद इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। अब प्लेसेंटा जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर को उसके बेबी के साथ अटैच रखता है, यानी मदर जो भी कुछ फूड लेती है, जो भी खाती है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू जो है बेबी में जाता है, वो फूड जो है बेबी को मिलती है। तो प्लेसेंटा जो है उसको जो है जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकती है वो है IgG। अब नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास है IgA। IgA इज़ प्रेजेंट इन सलाइवा, टीयर एंड ब्रेस्ट मिल्क। IgA जो है हमारे सलाइवा यानी कि थूक, टीयर, आंसू और ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है। IgA आल्सो परफॉर्म कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसके अलावा IgA जो है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी परफॉर्म करती है
यानी अगर बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको बॉडी के साथ कांटेक्ट होने से उसको जो है इनहिबिट करती है, इस तरह से रोकती है, तो इसलिए इसको जो है कांटेक्ट इनहिबिशन बोला जाता है। तो आईजीई जो है कांटेक्ट इनहिबिशन भी परफॉर्म करती है। आईजीई एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट सिस्टम बाय क्लासिकल पाथवे। उसके अलावा आईजीई जो है हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है बाय क्लासिकल पाथवे, यानी कि क्लासिकल पाथवे के थ्रू। अब कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है इसके 2 पाथवेज होते हैं, एक होता है क्लासिकल पाथवे और एक होता है लैक्टिन पाथवे। तो आईजीए जो है ये हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है क्लासिकल पाथवे के ज़रिए से। अब नेक्स्ट क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की आईजीएम। आईजीएम अकाउंट फॉर ओनली 10% ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। आईजीएम जो है ये हमारी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में जो है सिर्फ 10% प्रेजेंट होती है। आईजीएम प्रोड्यूस फर्स्ट ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए, ज़ख़म हो जाए, तो उसमें सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम होती है। आईजीएम कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसके अलावा आईजीएम जो है ये एक ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि आईजीएम का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये पेंटामेरिक होती है, यानी इसमें 5 सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है आईजीएम। तो ये एंटीबॉडी जो है अपने हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से और लार्ज होने की वजह से जो है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। आईजीएम इज़ द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मेड ड्यूरिंग बी सेल मैच्योरेशन। उसके अलावा आईजीएम ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है या ऐसी एंटीबॉडीज़ है जो कि बी सेल मैच्योरेशन भी करती है, यानी बी सेल जो है मैच्योर होते हैं आईजीएम के थ्रू। यानी कि अगर आईजीएम ना हो तो बी सेल की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, वो मैच्योर भी नहीं होंगे, और वो जो है फिर जो है फर्दर एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि बी सेल्स ही जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ की सिक्रीशन करते हैं। तो आईजीएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बी सेल्स की मैच्योरेशन में। अब नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीई। आईजीई मेक अप ओनली अ स्मॉल परसेंट ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल। आईजीई जो है ये सबसे कम मिकदार में प्रेजेंट होती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन पूल में। जो सबसे स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई हैव ओनली बीन फाउंड इन मैमल्स। आईजीई इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लाज्मा सेल। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है या आईजीई जो है ये मैमल्स के अंदर पाई जाती है। अब आईजीई जो है ये हमारे प्लाज्मा सेल्स जो है उसको सिक्रीट करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि बनाते हैं। आईजीई इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। उसके अलावा आईजीई जो है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होती है। एलर्जिक रिस्पॉन्स यानी अगर कोई भी एलर्जी हो जाए बॉडी के अंदर या एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो है आईजीई जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, एंड ये आईजीई जो है हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीडी। आईजीडी इज़ एन इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन ब्लड सीरम। आईजीडी जो है ये ब्लड सीरम के अंदर ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है, यानी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। इट हैज़ अ मोनोमर स्ट्रक्चर सिमिलर टू आईजीडी। उसके अलावा आईजीडी जो है ऐसी एंटीबॉडी या ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जिसका स्ट्रक्चर या बनावट जो है वो मोनोमेरिक होती है, या ये मोनोमर होते हैं, यानी ये सिंगल सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं। आईजीडी कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। उसके अलावा आईजीडी भी जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। अब यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम दिखाया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन की डिफरेंट टाइप्स का या क्लासेस का। आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीजी, आईजीई। तो ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, एंड हर एंटीबॉडी का अपना अपना फंक्शन होता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। अब आईजीए जो है इसको सिक्रीटी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जो जितनी भी बॉडी की सिक्रीशंस होती हैं उनमें प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये जो आईजीएम होती है ये पेंटामेरिक होती है, यानी इसका मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है। तो पेंटामेरिक होने की वजह से ये जो है, उसके अलावा हाई मॉलिक्यूलर वेट होने की वजह से आईजीएम जो है प्लेसेंटा को भी क्रॉस नहीं करती। तो इसके अलावा जो आईजीई, आईजीडी और आईजीजी होती हैं ये मोनोमेरिक होते हैं, यानी सिंगल सब यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये डाइमेरिक होती है, यानी 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होती है, एंड ये 2 सब यूनिट्स आपस में जुड़े होते हैं जे चेन के थ्रू। एंड उसके अलावा जो है ये जो आप लोगों को येलो दिखाया गया है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन की चेन्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखता है। तो इस तरह से ये 5 क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।